लोग हमारे घर पे चढ़ के आ गए। हमारे भतीजे हर्षित मिश्रा को इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके की ज़मीन थी, उसको फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया। जब हमको जानकारी हुई तो हमने उसके लिए मुकदमा किया सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ, जो आज भी विचार पर गए थे। वहाँ भी हमसे अभद्रता करने लगे, मारपीट पे उतारू हो गए। बांका लेकर के हमको रात में दौड़ाए। ये लोग रात में हमको दौड़ा के हमारे ऊपर अपहरण दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, बहुत प्रयास किया। मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गूंडा जनता की आवाज़। मित्रों, कल एक वीडियो आपने देखा होगा बुधईपुरवा का, जिसमें एक महिला और एक व्यक्ति अपनी तहरीर को लेकर और इस कैमरे पे अपना बयान दिया था कि हमें मारा पीटा गया। लेकिन आज जिनको वो बता रहे थे ब्रजेश मिश्रा जी को, ब्रजेश मिश्रा जी भी हमारे साथ, जो कि वो महिला पीड़ित है। वो कह रही थी कि हमारे सर में 8 टाँके लगे हैं और बहुत सारे चीज़ों को वो बता रही थी। तो क्या सही है क्या गलत है, आइए हम ब्रजेश मिश्रा जी हमारे साथ, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। ब्रजेश मिश्रा जी, कल एक महिला आई थी, वो आरोप लगा रही थी कि आपने उन्हें लाठी से मारा, क्या हुआ था? पहली बात तो जो उन्होंने आरोप लगाया वो आरोप पूरी तरीके से निराधार है। मैं कभी भी किसी से मारपीट नहीं किया हूँ और ना करता हूँ, ना हमारे ऊपर आज तक कोई भी मुकदमा पंजीकृत है और ना किसी मामले में मैं वांछित रहा हूँ। ये लोग जो हैं, जिन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है मारपीट का, ये हमारे नाना के पटीदार हैं। मैं अपने ननिहाल में निवासा पे रहता हूँ और हमारे नाना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वो जमींदार थे उस गांव के। उन्हीं के पूर्वजों का था, 300 बीघा के वो काश्तकार थे। जब तक वो जीवित थे तब तक ये लोग उनकी ज़मीन को हथियाने के लिए हर समय जो हथकंडा अपनाते थे, उनसे मारपीट झगड़ाई करते थे। उनकी 2009 में डेथ हो गई। उसके बाद में हम लोग सन 90 से वहाँ पर रह रहे हैं। उनकी डेथ के बाद ये लोग हमको परेशान करने लगे और 12 जुलाई उस ज़मीन को लेकर, उसी ज़मीन को लेकर के, और 12 जुलाई 2023 को एक कूट रचित दस्तावेज तैयार किया। इन्हीं लोगों ने, प्रदीप तिवारी, महावीर तिवारी, इन लोगों ने मिल करके तैयार किया और 10 बिस्वा की ज़मीन जो हमारी ज़मीन थी उसको फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया। जब हमको जानकारी हुई तो हमने उसके लिए मुकदमा किया सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ, जो आज भी विचाराधीन है और जिसमें स्टे है। उस स्टे आर्डर के बाद में कमीशन हुआ, डुग्गी मनादी हो गई। तब ये लोग और क्षुब्ध हो करके और हमारे ऊपर हमला हो गए। कई बार हमको जान से मार देने के लिए ये प्रयास किए और बांका और बल्लम लेकर के हमेशा हमको कोसते रहते हैं। और मैं पेशे से वकील हूँ, सुबह शाम देर सवेर मुझे आना जाना रहता है, जिसके संबंध में मैंने कई प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस वालों के द्वारा इनके विरुद्ध 107-16 की कई बार कार्यवाही की गई, लेकिन ये ना हाजिर हुए ना उसमें जमानत कराई। और ये प्रदीप कुमार तिवारी जो लड़का है, ये उपद्रवी प्रवृत्ति का लड़का है। ये इससे पहले भी अपने चचेरे भाई को ये जान से मार देने के लिए 2 साल पहले भी हमला कर चुका है। मुकदमा इसके दर्ज है, वांछित है, जिसका मुकदमा सीजीएम न्यायालय में विचाराधीन है। और 16 नवंबर 2023 को इनके भाई एक हैं संदीप तिवारी, वो 15-16 लाख रुपया सुनने में आ रहा है, हमको नहीं पता है, किसी का ले करके इधर उधर कर दिए। उसके संबंध में वो घर से बम्बई चले गए। तो इन लोगों ने हमारे ऊपर अपहरण दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, बहुत प्रयास किया। जांच उपरांत उसमें हम दोषी नहीं पाए गए और उसका पता चला वो मुंबई है। फिर 18 जनवरी 2023 को जब मैं कचहरी में था, घर पे कोई नहीं था, तो ये लोग हमारे घर पे चढ़ के आ गए। हमारे भतीजे हर्षित मिश्रा को इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। सूचना मिलने पर मैं बालपुर चौकी आया, चौकी से सिपाही लेकर मौके पर आया, 112 बुलाया, फिर एम्बुलेंस से कोतवाली ले गया, जिसका मुकदमा पंजीकृत हुआ और उसमें चार्जशीट लग गई, जो न्यायालय पर विचाराधीन है। इसी दरमियान 10 तारीख को पेशी थी, इसी महीने की 10 तारीख को ये प्रदीप तिवारी और महावीर तिवारी पेशी पर गए थे। वहाँ भी हमसे अभद्रता करने लगे, मारपीट पर उतारू हो गई। हम लोगों ने इनको समझा बुझा करके वापस कर दिया। फिर उसके बाद में 11 तारीख को हर घर योजना के तहत टोटी लग रही थी, हमारे दरवाजे पर भी टोटी लग रही थी। ये कारीगरों से झगड़ा किए, उस समय हम कचहरी में थे। घर से फ़ोन गया तो मैंने 112 को फ़ोन मिलाया, 112 आई तो बिल्कुल लोगों को डांट करके वापस किया। 12 तारीख की रात को करीब 9 बजे मैं जो है अपने खेत को जा रहा था, घर से निकला था, तो ये प्रदीप तिवारी, कुलदीप और महावीर ये बांका लेकर के हमको रात में दौड़ाए। ये लोग रात में हमको दौड़ाए और मैं डर गया। डर के मारे मैं भाग गया दूसरे गांव में। वहां से घूम करके करीब 11 बजे रात को मैं घर में वापस आया। आपने किसी से कहा नहीं कि
उसके बाद में 13 तारीख को मैं कोतवाली कर्नेलगंज व्यक्तिगत जा करके मैंने प्रार्थना पत्र दिया, हत्या के बारे में सारी चीज़ें उनको बताई। उसके बाद में कोतवाली से इनको तलब किया गया। 2 बार ये कोतवाली में गए, दोनों बार इनसे बताया गया कि आप लोग 28 तारीख को समाधान दिवस में आइए और समाधान कराइए और मामले को आगे ना बढ़ाएं। लेकिन 27 तारीख को जब बारिश हो रही थी, कचहरी जाने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था, मैं स्नान करने के लिए घर से बाहर निकला। नाली हमारी है, निजी, इनके पास कोई नाली नहीं है। हमारे घर के बगल हमारी नाली है, उसी में इनका भी पानी जाता है। नाली चौक हो गई थी, मैंने उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद जब मैं निकला तो ये प्रदीप तिवारी अग्रेसिव होकर के आकर के हमको गाली देने लगे। तो हमने कहा गाली क्यों दे रहे हो? घूमे जब तो इन्होंने गुम्मा उठा करके बहुत ज़ोरदार तरीके से हमको मारा, जिससे ये देख लीजिए, ये चोटें आई हैं, ये चोट आई और स्वेलिंग भी है इसमें। और उसके बाद में जब मैं उधर से घूमा, का गुम्मा काहे मार रहे हो, तब तक जो उसमें बता रहे हैं चोटिल, इनके पूरे परिवार हमारे ऊपर हमलावर हो गए, लाठी लेकर के आ गए और उसी लाठी से इनकी पत्नी जो सीता है हमको हमारे पीठ पे मारा। 2 लाठियाँ जोरदार तरीके से मारा और मैं उसी समय ज़मीन पे गिर गया। तो वो तो कह रही थी कि लाठी हमको मारे हैं, वो हमारे 8 टाका लगा है, ऐसा वो कह रही थी, ऐसा वो पट्टी भी और बनी हुई थी। उसके बाद में ये लोग लाठी मारे, हम चोटिल होके जब गिर गए, गिरने के बाद में ये लोग छत पे चढ़ गए। इनका 2 मंजिला का मकान है, उस मकान से इतना ईंट गुम्मा फेंका कि हमारे छत के ऊपर सीमेंट का चद्दर था वो भी टूट गया। और जो वो बता रही हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं, वो आरोप लगा रही हैं कि हमें लाठी से मारा गया है और हमारे 8 टाँके लगे हैं। मैं बेहोश हो गई थी, फिर वहाँ गई हूँ, डॉक्टर ने हमें लखनऊ रेफ़र कर दिया। देखिए ऐसा है कि टाँके के बारे में मैं नहीं बता सकता कि कितना टाँका लगा, कम लगा कि ज़्यादा लगा, उसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जो उन्होंने मारने पीटने की बात करी, हम लोगों ने किसी को नहीं मारा पीटा। ये लोग आपस में मारपीट खुद किए हैं और चूँकि इनके यहाँ विवाद चल रहा है आपस में बेईमानी का, उसी के चलते हुए। और ये सारे लोगों ने कौन किसको मारा इसको हम नहीं बता सकते। और ये जो रही बात बेहोश की, बेहोश-वोहोश से कुछ नहीं हुई। ये पूरा दिन कोतवाली में थी और दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के द्वारा 151 की कार्रवाई की गई है, दोनों लोगों का मेडिकल किया गया है। बाकी आगे ये विवेचना का विषय वस्तु है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि किसी भी समय ये लोग हमारी हत्या कर देना चाहते हैं और इसके संबंध में मैंने कई प्रार्थना पत्र दिया है। और अगर हमारी हत्या हमारे परिवार की कुछ होती है तो इसकी समझ जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है। और इनके 4-5 मेली मददगार हमारे गाँव के, वो लोग इनके साथ में रहते हैं। वो लोग मिल करके, मैं आज बता देता हूँ और आप इसको जान लीजिए कि आने वाले समय में ये हमारी हत्या कर ही देंगे अगर इनके साथ में कोई उचित व्यवस्था नहीं की। वो तो कह रहे हैं कि वो लोग वकील हैं, बहुत सारे लोगों वकीलों को बुला लेते हैं, हमारी जो सुनवाई नहीं होती है, तो ऐसा कह रहे हैं। ऐसा वो गलत कह रहे हैं। उनका भी मुकदमा लिखा गया है, हमारा भी लिखा गया है। और जब इसमें कि किसी भी अधिवक्ता को मैं कभी नहीं बुलाता हूँ और ऐसा कभी कोई निंदनीय कृत्य कारित नहीं करता हूँ। और वो कभी भी किसी भी समय ये लोग अप्रिय घटना कारित कर सकते हैं। और प्रदीप तिवारी एक दुष्ट प्रवृत्ति का, आपराधिक प्रवृत्ति का नशेड़ी व्यक्ति है। वो ड्रिंक भी करता है और बराबर जो है धमकी देता है, डर का माहौल बनाया है और कह रहा है कि इनको वकील को मार दो और ज़मीन को पूरा कब्जा कर लो। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा जी हैं। ये बार-बार कह रहे हैं कि वो हमको मार देने की धमकी भी देते हैं और हमें डर भी है। तो ये अब जांच का विषय है, क्योंकि ऐसी कोई घटना ना हो, उसके पहले जांच हो और पूरी तरीके से इस पे ठोस कार्रवाई हो। देखते रहिए गोंडा जनता की आवाज़।